यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और आपकी वजह से और अल्लाह की रहमत से ये प्रोग्राम हमारा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की रहमत है और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हमारे चैनल को देखते हो। और आप भी यकीन करें कि हमारी समझो फैमिली की तरह हैं। जिस तरह हम एक फ़ैमिली के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इसी तरह हम भी यानी हफ्ते में 4 बार आपसे मुलाकात करते हैं। तो हमारे चैनल को जिस हिसाब से आप लाइक करते हैं, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये चैनल भी आपका है और ये प्रोग्राम भी आपका है। और कुछ दोस्त जो ना वो ऐसा है कि व्हाट्सएप पे सवाल करते हैं तो कहते हैं जी व्हाट्सएप पर ही जवाब दो। तो प्यारे दोस्तों, व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दिया जा सकता। व्हाट्सएप पर आप सवाल करें, आप सवाल व्हाट्सएप पे करेंगे तो जवाब यूट्यूब में आपको मिलेगा प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो आपके लिए बेहतर यह है कि कोई एक सवाल करें और साफ़ सुथरा और अच्छा सवाल करें, ताकि उसका जवाब भी आगे से अच्छा हो। तो जितना अच्छा यानी आप सवाल करेंगे, जितनी मालूमात के लिए आप करेंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से जो मालूमात हमारे पास होगी वो इंशाअल्लाह वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी और ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो मोहब्बत में या इश्क में बहुत बुरी तरह नाकाम होते हैं, और कुछ मोहब्बत और इश्क में बर्बाद भी हो जाते हैं, ठीक है ना। बर्बाद होने से मुराद ये कि उनका कारोबार चला जाता है, उनकी नौकरी चली जाती है, या उनका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है और उनकी ज़िंदगी एक अज़ाब बन के रह जाती है। तो वो कौन सी अलामत होती है और किस तरह की अलामत होती है और कहाँ पर होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि ये एक ज़िंदगी की लकीर के नीचे ये एक उभार सा होता है, ये जनी इस तरह का उभार अगर हाथ में है तो ये इश्क व जिनसी मामलात का उभार इसको कहते हैं। यानी इश्क व जिनसी मामलात, ऐसे जो लोग होते हैं इनमें मोहब्बत और इश्क के जरासीम दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। यानी मतलब ये नहीं कि ये है तो भाई इश्क और उसके नहीं, ये जितना ज़्यादा फूला हुआ होगा, जितना ज़्यादा सूजा हुआ होगा, उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत, उतना ही ज़्यादा इश्क इनके अंदर भरा हुआ होगा। उतने ही जनी आप इनको हुस्न परस्त भी कह सकते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो लड़के हैं। जितना ज़्यादा ये सूजा हुआ या फूला हुआ होगा, उतने ही ज़्यादा पावर वाले वो होंगे। तो कुछ ऐसा है कि अभी जैसे यहाँ से कोई लकीर निकलती है, कोई लकीर यहाँ से निकलती है, इसको हम तासुराती लकीर कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको दुश्मनी की लकीर भी कह सकते हैं, दुश्मनी की लकीर भी कहा जा सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि ये आ गई जनी ब्रेन लाइन यानी दिमाग की लकीर, और ये आ गई हार्ड लाइन, ठीक है। ये हार्ड लाइन हो गई, ये ब्रेन लाइन हो गई, ये लाइफ लाइन हो गई। अब यहाँ से किस्मत की लकीर को यहाँ से एक लकीर निकल कर काट रही है, और जो ये काट रही है तो काट भी इस हिसाब में रही है कि काटा है और फिर जाकर दिमाग की लकीर पर जाकर इसको यानी ब्रेक किया, उसने दिमाग को टेंशन दिया है, और उसके बाद यानी दिल की लकीर को ये समझें कि दिल की लकीर के पास आकर रुक गई। यानी दिल में कोई ऐसी तमन्ना या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो फंस कर रह गई इसी मोहब्बत की वजह से। सबसे पहले इस दुश्मनी ने मोहब्बत यानी ज़िंदगी की लकीर को तोड़ा, ज़िंदगी की लकीर को नुकसान पहुंचाया, ठीक है ना। यानी अच्छा खासा खस्ता बस्ता सारा मामला था, इसने उजाड़ के रख दिया। उसके बाद यही लकीर यानी बढ़ के जहाँ पर चली गई और इसने यानी कामयाबी की लकीर को तोड़ दिया। उसके बाद यानी जजीरे बनाकर ये लकीर चल रही आगे, और उसकी वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से यानी इनके सर में शदीद किस्म का दर्द भी रहने लगा और दिमाग काम करना भी छोड़ गया, यानी स्लो। उसके बाद इसने दिल पर इतना ज़्यादा असर डाला कि दिल की लकीर यानी टूट गई, यानी दिल पे इतना सदमा लिया कि वो समझें कि गुज़र गए। तो ये वो लकीर है कि जो अच्छे खासे मामले को बिगाड़ देने के लिए काफ़ी है। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर यही लकीर
बजाय जनी इन सारी लकीरों को तोड़ने के इसने जो किस्मत की लकीर को तोड़ा, तो फिर इसने दिमाग की लकीर के पास जाके यानी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और दिमाग को नुकसान पहुंचाया। दिमाग की लकीर पर इसने दायरा नुमा बना दिया, यानी दिमाग को बिल्कुल फेल कर दिया। उसके बाद ये दिल की लकीर पर आकर रुक गई। दिल की लकीर पर आकर ये बिल्कुल रुक गई और उससे आगे नहीं चल रही, और न चलने से फिर ये जो दिल की लकीर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने से कि यही सदमा लेकर ये बंदा दुनिया से भी जा सकता है, पागल भी हो सकता है, दुनिया से लाताल्लुक़ भी हो सकता है, किसी नशे का किसी चीज़ का आदी भी हो सकता है। यानी ये कितनी ख़तरनाक लकीर है कि इसने जैसे इसको मारा किस्मत की लकीर को, तो इसने आगे ये कैफियत बनाई और ये दिल की लकीर पर आकर अटक गई। इसी तरह फिर ये लकीर ने जाकर इन सारी लकीरों को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमने पुराने वक्तों में वो गाने सुना करते थे कि ऐसी मोहब्बत से हम बाज़ आए जो दिल को सताए दिल को जलाए, ऐसी मोहब्बत से हम बाज़ आए। शायद इसी तरह के जो लोग होते हैं जिनके बारे में शायर ने ये कहा। और इसके अलावा मोहब्बत के जिनी सितम पर बेशुमार जिनी इंडियन और पाकिस्तानी गाने और गीत वगैरह मौजूद हैं। तो शायद यही कैफियत उस शायर की भी थी कि उसके दिमाग को भी डैमेज किया उसने, दिल को भी डैमेज किया, किस्मत को भी किया, कामयाबी को भी जिनी उसने डैमेज किया। और फिर वो दुखी होकर जैसे कि वो काय जिगर छन्नी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, ये भी वही कैफियत की बात है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। मोहम्मद फैसल ने सवाल किया जंग से कि ये बताएं कि आने वाले वक्त में मेरे हाथ में कोई ख़तरनाक बीमारी की कोई अलामत तो नहीं है या कोई बड़ी परेशानी की अलामत तो नहीं है। देखें जी, आपके हाथ में अल्लाह के फजल से लकीरें तमाम की तमाम अच्छी हैं और छोटे मोटे मामला तो आपके साथ शुरू से चल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आता। हेल्थ की जो लकीर है आपके हाथ में वो अल्लाह के फजल से अच्छी और बेहतर लकीर है। इंशाअल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मोहम्मद अनवर ने सवाल किया सऊदीया से कि रमज़ान से पहले मैंने ज़मीन ख़रीदी थी और ज़मीन का तनाज़ा जो है उतूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ मैं ही नहीं मेरे पूरे घर वाले जो हैं वो भी परेशान हैं। ये बताएं कि आगे मेरा ये मामला हल होगा या नहीं। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से तो मामला जो है ना वो बेहतर होने के चांस मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें कि चार कुल जो है ना उनको पाबंदी से पढ़ा करें, एक तस्वीर। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होंगी, परेशानियां दूर होंगी और मामला ज़मीन का अल्लाह के फजल से खुश उसलूबी से हल हो जाएगा और बेहतर तरीके से हल होगा। मोहम्मद आमिर शहजाद ने सवाल किया सरगोदा से, ये बताएं कि मैं कौन सा काम करूं या मेरी नौकरी कोई अच्छी जगह लग जाएगी या नहीं। प्यारे दोस्त, मेरा मशवरा आपको ये है कि आप कोशिश करें कोई ज़ाती कारोबार करने की। इंशाअल्लाह लजीज़ उसमें आप कामयाब भी होंगे और आपके हालात में भी काफ़ी हद तक बेहतर तब्दीली होगी और इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। मिसबा ने सवाल किया शेखुपुरा से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और शादी कामयाब रहेगी या नहीं, और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। मिसबा साहब, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो अल्लाह के फजल से अच्छी है, आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा और इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। राबिया ने सवाल किया स्वाद से कि मेरे शौहर की पहले जो बीवी थी उसमें से 4 बच्चे थे, लेकिन मेरी शादी इनसे हुई है तो मेरी औलाद नहीं हो रही। ये बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। जी बिल्कुल, आपके हाथ में अल्लाह के फजल से औलादों की 3 लकीरें मौजूद हैं और 3 औलादें आपके नसीब में हैं और अल्लाह की रहमत है और कामयाबी भी नसीब होगी बहुत ज़्यादा। सरश ने सवाल किया अलीपुर से कि ये बताएं शादी कहाँ होगी और जहाँ शादी होगी उनकी माली पोजीशन कैसे होगी। देखें जी, हम आपका हाथ देखकर आपके होने वाले ससुराल का या मौजूदा ससुराल के हाथ के हवाले से हम बता सकते हैं, उनकी माली पोजीशन के बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है ना, आप अपने हाथ के बारे में सवाल किया करें कि आपका हाथ कैसा है और किस तरह का है। ठीक है ना, आपके हाथ की लकीरें अच्छी हैं और आपकी जहाँ शादी होगी उनका मुकद्दर अच्छा होगा या नहीं होगा, ये उनकी बात है। और रही बात
آپ کی شادی کب ہوگی؟ تو آپ کی شادی 2023 کے درمیان ہونے کے چانس ہیں۔ آسما نے سوال کیا منڈی باؤدین سے کہ یہ میرے بھائی کے ہاتھ کی فوٹو ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ان کے ہاتھ میں اولاد کی فی الوقت 2 لکیریں موجود ہیں، لیکن وہ لکیریں گہری نہیں ہیں کہ ہم ان کو حتمی کہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے بعد اگر وہ گہری ہو جاتی ہیں تو پھر حتمی طور پر وہ اولادوں کی لکیریں ہوں گی۔ اگر گہری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہی رک جائیں گی، لیکن میرا جہاں تک اندازہ ہے یہ لکیریں گہری ہوں گی اور 2 اولادیں ان کے نصیب میں ہیں انشاءاللہ۔ عمران باری نے سوال کیا ہے واکنڈ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی باہر ملک کا سفر ہے یا نہیں، یا میں یہاں رہ کر کچھ کروں تو اس میں کامیابی ہے کہ نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کے 3 سفر ہیں، اور یہاں بھی اگر کاروبار کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کامیاب ہوں گے، لیکن تھوڑی محنت اور کوشش کرنا ہوگی، کامیابی اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ رسول بخش نے سوال کیا نوشر و فروز سے کہ میرے پاس دولت شادی سے پہلے آئے گی یا شادی کے بعد آئے گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، لیکن موجودہ سال جو چل رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سخت ہے۔ آنے والے سال کے 5ویں اور 6ٹھے ماہ میں آپ کے حالات بہتر ہونے کے چانس ہیں، تو انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی ملے گی، شادی کریں یا نہ کریں۔ صبا سوال کر رہی ہیں ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہتر ہوگی اللہ کے فضل سے۔ سلمہ نے سوال کیا شیخ پورہ سے کہ میں شادی شدہ ہوں، 3 اولادیں ہیں میری، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، بہت پریشان رہتی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے چل کے وقت اچھا آئے گا یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور دماغی لکیر بھی بہت بہتر اور اچھی لکیر ہے۔ اور جہاں تک بات رہی خوشیوں کی اور پریشانیاں دور ہونے کی، تو آپ آج سے کوشش کریں سورہ فاتحہ جو ہے 133 مرتبہ زندگی کا معمول بنائیں، اللہ کے فضل سے ایسی کامیابی نصیب ہوگی کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 14755 نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں سرکاری نوکری کب تک ہو سکتی ہے اور حالات کب تک بہتر ہوں گے۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہرحال یہ کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو اپنا کوئی ذاتی کاروبار کرنے کی کوشش کریں، اس میں بہت زیادہ کامیابی نمایاں طور پر نظر آ رہی۔ رہی بات سرکاری نوکری کی، تو اس سال میں تو چانس کم ہے، اگر اگلے سال میں چانس بن جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت نہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔